हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को। अब तक हम दो वीडियो इस पे बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में बताया था कि आपको कि लाइंस कैसे ड्रॉ होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि आपको पेयर क्या होता है। पेयर का मतलब है कि कोई दो या तीन लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होगी, ठीक है। तो मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, तो उसमें कोई एक कॉमन सॉल्यूशन होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मीन्स क्या है कहने का, अगर दो लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखिए कॉमन सी बात है, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो हम सॉल्यूशन वो निकालेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा पॉइंट निकालेंगे, ये जो एक्स वाई निकल के आएगा ये ऐसा होगा जो लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लाइन 1 पे भी लाई कर रहा है और लाइन 2 पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। अगर सोचिए मैं कोई पॉइंट यहाँ देखूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, या ये कर लिया या ये कर लिया, तो इनसे मुझे दिक्कत क्या है या क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये पॉइंट सिर्फ लाइन 2 को सेटिस्फाई करेगा, लाइन 2 की जो इक्वेशन होगी, क्योंकि ये लाइन 2 पे लाई कर रहा है, ये भी लाइन 2 पे लाई कर रहा है। ये वाले जो पॉइंट होंगे ये लाइन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ एक ये पॉइंट ऐसा है जो लाइन 1 और लाइन 2 को सेटिस्फाई करेगा। इस केस में जो लाइंस है, ये जो दो लाइन है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये एक सॉल्यूशन रखेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मैंने बता दिया एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी कोई दो लाइन, 3-4 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप खुद कोशिश करके देखना, अगर 3-4 पे करके दिखा दे तो, ठीक है। देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, मीन्स इसका एक कॉमन पॉइंट आया, इसका मतलब है जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक होगा, ज़्यादा नहीं होंगे, एक या दो, एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मीन्स कि एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर है, ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर, सेम टू सेम ये इसी के ऊपर लाइन है दूसरी के। तो बताइए इन दोनों लाइन के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है? इनफाइनाइट में कॉमन पॉइंट है। कैसे भाई? मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, ये पॉइंट भी लाइन 1 और 2 दोनों पर है, ये पॉइंट की बात करूंगा, ये भी दोनों पर है, जितने भी होंगे इस पे। और एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जो पहला केस था क्या, इंटरसेक्टिंग का, इंटरसेक्टिंग। दूसरा था कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइन कहीं भी मीट ना करे। वो कब होगा? वो सिर्फ जब हो सकता है जब दोनों लाइन पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल मीन्स एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन इसी के जस्ट इस तरीके से पैरेलल है। ये लाइन कहीं मीट नहीं कर रही। पैरेलल लाइंस में पहले भी बता चुका हूँ क्या होती है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनके बीच में अगर आप मान लीजिए इस लाइन 1 से, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इस लाइन 1 से किसी एक पॉइंट पे से, मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स एक लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे, और किसके लिए किस पे डालोगे? लाइन 2 पे, इस पे, ठीक है। तो देखिए एक कंडीशन तो ये है कि ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला ये दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा। और ऐसे ही कितने पॉइंट होंगे इस पे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उन पॉइंट से जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइन 2 पे, ठीक है, दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, उनका डिस्टेंस बराबर होगा, ये सब आपस में इक्वल होंगे। मींस ये एक फिक्स डिस्टेंस रखते हुए अपने बीच में ट्रेवल करती रहेंगी, ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी। हमारा अंदाजा होता है, सिर्फ हम कह देते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी। इनफाइनाइट पे क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमें खुद नहीं पता इनफाइनाइट क्या है। इनफाइनाइट किसने देखा? किसको पता कहाँ जाके मीट कर रही है? ऐसा भी इसलिए कहा जाता है, मान लीजिए दो आप पैरेलल लाइंस लीजिए, या दो, आपने रेल की पटरी अगर कभी देखी हो, ठीक है, रेल का ट्रैक जो होता है, आप खड़े मत होना कभी बीच में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई बीच में उसके खड़े होके उस ट्रैक को देखता है, ठीक है, उस ट्रैक को जब देखता है तो आप देखते रहिए दूर तक,
अगर वो सीधा है ना ट्रैक तो आप सीधा देखते रहिए, लेकिन आपको लास्ट में जाकर ऐसा लगेगा कि वे दोनों ट्रैक आपस में क्या हुआ, वो जो दो लाइन थी, दो पटड़ी थी उसकी, वो आपस में ऐसे मिल गई। लेकिन ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता, ठीक है, वो कभी मीट नहीं करती। लेकिन हमको जब वो दूर होती चली जाती तो हमें लगता है कि वो एक साथ मिल गई है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है इनफाइनाइट पे जाके मिल जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को बोलते, इन तरीके की लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में कितने होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइंस में कितने होते हैं? नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सही है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगर लीनियर इक्वेशन का पेयर जो आपको गिवन है उनका कोई भी सॉल्यूशन है, इवन या तो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए एक। अगर सॉल्यूशन है तो वे कंसिस्टेंट लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। अगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी, मींस एक पैरेलल वाले केस में ही वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो जो इनकंसिस्टेंट होती है वो सिर्फ किस में होती है? पैरेलल वाले केस में, जब लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। तो आप सिर्फ ये याद रखना कि इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब उनके बीच में कोई सॉल्यूशन ना हो, कोई कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है। इस वीडियो को आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं क्वेश्चन भले ही एनसीईआरटी का करा रहा हूं, लेकिन उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आईसीएसई बोर्ड में भी मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। दो इक्वेशन आपको गिवन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पहले तो मैं इनको करके दिखाता हूँ, ग्राफ पे आपको बनाकर दिखाता हूँ कि हाँ ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। देखिए मेरे पास एक परफेक्ट ग्राफ बुक तो है नहीं, तो मैं इसमें ही अंदाजे से आपको बना के दिखा दूंगा, सही है। दूसरी चीज, अब मैं इनको एक तरीका भी आपको बताऊंगा कि ये इंटरसेक्टिंग क्यों है। इनका एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो जाए कि बताइए, मतलब 3-4 आपको इक्वेशन 3-4 क्वेश्चन दे दे एक साथ और कहे कि इनमें से बताइए कौन सी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी कोइंसिडेंट्स है, तो या कौन सी पैरेलल है, तो उसमें आप कैसे करोगे? अब बार बार सोल्व करोगे या ग्राफ पे करके देखोगे? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। देखिए फिलहाल इसको करके देखते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताया हुआ है, क्या कि 2 ही पॉइंट्स निकालिए। कैसे? पहले इसके लिए निकालते हैं, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। तो फर्स्ट के लिए हम बनाते हैं टेबल, ये रही x y, सही है। एक बार हम x को 0 रख लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x को 0 रखा तो क्या आया? 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, माइनस के 2y इक्वल टू 0, 2, तो हमारा क्या आ गया? y की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो x 0 रखने पे y 0 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? y को 0 रखा, y को 0 रख के देखो तो क्या आएगा? x 0 आ गया। तो ये तो एक कॉमन पॉइंट हो गया। देखो सिंपल सी बात है, जब दोनों पॉइंट बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वही पॉइंट दोबारा ट्राई नहीं करना, ठीक है। एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरा कुछ भी आप वैल्यू रख लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी रख के देख लीजिए। 1 रख के देख लेते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? सोचिए, यहाँ पे 1 रखा, 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2y इक्वल टू 1। 2y को 0 के उस साइड ले गए तो प्लस हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/2। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई? 1/2। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब लाइन 2 के लिए देख लेते हैं। ये लाइन 1 के लिए था, लाइन 2 के लिए देख लेते हैं। x y, ठीक है, ये लाइन 2 के लिए है। ये पॉइंट C होगा, ये पॉइंट D होगा। इसमें x 0 रख के देखो पहले एक बार, अपने पास से रखने हैं पॉइंट्स। ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आपको गिव इन करेगा यही पॉइंट रखना, नहीं, अपने आप कुछ भी रखो, ठीक है। क्योंकि आप जो पॉइंट रख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ही तो दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल है। तो x 0 रखा आपने, तो जब x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई? ये तो 0 हो गया, प्लस 4y माइनस के 20 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। तो जब x 0 रखा, y 5 निकल के आया हमारा, ठीक है।
अब देखिए अगला देखते हैं, जब हम y0 रखेंगे तो x क्या निकल के आ रहा है। देखिए हमने x 0 रखा था, y 5 आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं y भी 0 रख के देख सकता हूँ। ठीक है, तो जब y 0 रखा तो ये क्या है 3x प्लस 0 माइनस के 20 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/3। ठीक है, तो x इक्वल टू आया 20/3, मीन समथिंग किसके इक्वल आएगा ये 6.6666 इस तरीके से। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रखी थी हमने 0। तो लाइन 1 के लिए भी पॉइंट निकालिए, लाइन 2 के लिए भी निकाल लिए। इनको ड्रॉ करके देखते हैं, सही है। अब इनको ड्रॉ करके देखेंगे, फिर मैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, सही है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसे। पहला पॉइंट हमारा क्या था 0,0 x, y, पहला पॉइंट a पॉइंट 0,0, 0,0 कहाँ है ये रहा, तो ये a पॉइंट हो गया हमारा, सही है। दूसरा देखते हैं 1,1/2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 मीन्स 1 का हाफ। तो y को कितना उठाना, ये तो 1 हो गया यहाँ तक, इसके 1 के इक्वल तक तो नहीं उठाना, मुझे यहाँ तक आधे तक उठाना। मान लीजिए ये 1/2 था, तो यहाँ तक इसको, ये हमारा पॉइंट आ गया क्या 1,1/2, ये हमारा b पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ जिससे मुझे लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अभी लिखूंगा, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन बन के आ गई। ठीक है, ये लीजिए, ये था हमारा क्या b पॉइंट 1,1/2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ये एरो का मतलब है इनफाइनाइट तक जा रही है लाइन। दूसरे देखते हैं, दूसरी लाइन, पहला पॉइंट था 0,5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी यहीं, y की वैल्यू 5 ये रही, तो ये रहा हमारा पॉइंट 0,5, ये c पॉइंट है हमारा, सही है। दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू 20/3 मीन्स ये लगभग बैठेगी 6.66, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो ये 0, तो 6.66, ये 6.5 हो गया, मान लीजिए यहाँ कहीं 6.66 होगा, और y की वैल्यू 0, तो मीन्स यहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये d पॉइंट मेरा हो गया क्या, d पॉइंट हो गया 20/3,0। ठीक है, आप लिख लेना इसको। यहां से लाइन ड्रॉ की, ये लीजिए। देखिए आप, मैं ये फिक्स सही जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट बिल्कुल सही बन के आ रहा होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ये सिर्फ हाथ से बनाया है। ठीक है, तो हाथ से बनाऊंगा तो देखो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि हाँ ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखिए मैं अब एक तरीका बताता हूँ। हमारी इक्वेशन क्या थी, मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ साइड में। देखिए ये दोनों इक्वेशन थी हमारी, x - 2y = 0, दूसरी थी 3x + 4y - 20 = 0। इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपके देखिए कोफिशिएंट्स होते हैं। सही मायने में जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है इस तरीके से, ax + by + c = 0। यही तो होती है जनरल इक्वेशन लाइन की। तो ax + by + c = 0। तो मैं मान लेता हूँ इनको, देखो इसके साथ a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों इक्वेशन को, a की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ क्या होगा 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे y के साथ b है, यहाँ प्लस का b है, तो यहाँ पे y के साथ -2 है, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी -2, सही है। यहाँ पर c है, यहाँ c है ही नहीं, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी 0। इस वाले से कंपेयर करते हैं, इसमें क्या है a की वैल्यू 3 जो x के साथ है, b की वैल्यू प्लस के 4 क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, c की वैल्यू -20 क्योंकि यहाँ -20 है। देखिए यहाँ पे प्लस रहता है जनरल इक्वेशन में सब जगह, तो यहाँ माइनस है तो c की वैल्यू -20। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए तो हम नाम देंगे a1 की वैल्यू, मतलब इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ये b1 दे देंगे इसको नाम, b1 की वैल्यू -2 है, ठीक है। और c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 0, इसमें c है ही नहीं। इसमें देखते हैं a2, यहाँ a1 b1 c1 लिया था, यहाँ पे a2 b2 c2, तो a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 4 और c2 की वैल्यू क्या है -20, ठीक है। जब भी कभी अगर जो x के कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट है उनका रेशो निकालिए, मीन्स a1/a2 करिए, ठीक है, 1/3
और फिर देखिए क्या जो y के कोफिशिएंट है, अगर आपने a1/a2 किया है तो यहाँ पे b1/b2 करिए, अगर a2/a1 किया है तो फिर b2/b1 करना, ठीक है। तो इसको लिखते हैं b1/b2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इनका रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो 100% ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। ये तरीका होता है। अब देखिए आप खुद देख लीजिए इनका जो रेशो था, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से रेशो निकाल के दिखाऊं, ये दोनों इक्वेशन क्या थी मेरी, ये रही। तो यहाँ पे a1/a2 करते हैं, a1/a2 किया, a1 की वैल्यू क्या है 1/a2 की वैल्यू क्या है 3, 1/3 आई a1/a2। b1/b2 देखते हैं क्या है -2 अपॉन ये है 4, क्या है 4 प्लस के, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा क्या आएगा -1/2, ठीक है। दोनों देखिए दोनों क्या इक्वल है, ये और ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, और इसी वजह से अगर ये दोनों इक्वल नहीं थे ये इंटरसेक्ट कर। ये एक तरीका है जिससे आप याद रख सको, मतलब जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक्सरसाइज में, वो यही पूछेगा, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये चीजें छोटी छोटी सी याद रखने वाली होती है, जब बाद में बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं तो उसमें भी यही छोटी छोटी चीजें हेल्प करती है। जो टीचर वहां पे सिखाते हैं क्या सिखाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ गया आपके कंपटीशन में कि बताइए दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे नहीं, तो आप वहां पे इतना सा पेज आपको मिलता है, आप इतने से पेज पे ग्राफ बनाते फिरोगे वहां पे, नहीं। आपको अगर पता है कि मैं तुरंत रेशो निकालूं, ठीक है, रेशो निकल गया, अगर इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, इक्वल नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो समझ में आ गया। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, मीन्स जो x के कोफिशिएंट थे उनका रेशो निकालो और जो y के कोफिशिएंट्स थे उनका रेशो निकालो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो 100% ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का केस। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमने दो इक्वेशन ली, देखिए 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। देखिए एक तरीका तो मैं आपको आराम से यही समझा सकता हूँ कि ये दोनों लाइन अलग अलग नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसको प्रूफ आपको करके दिखा सकता हूँ यहीं के यहीं। कैसे, देखिए मैं इस इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन ले लूँ पूरी इक्वेशन में से, तो अंदर क्या बचेगा सोचिए। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x + 3y - 9 और यहाँ = 0। इस 2 को यहाँ भेज दिया, ठीक है। ये वैसे भेजते नहीं है, ये सही मायने में करते क्या है, यहाँ पे ये 2 कंडीशन बन के आती है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये 0 के इक्वल होगा। तो 100% बात है कि 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, 2 0 के इक्वल थोड़ी होता है। तो बचा क्या कि हाँ ये कंडीशन बनी कि भाई ये 0 के इक्वल रहा होगा। तो हमारी इक्वेशन देखिए बन के आ गई, नहीं सेम टू सेम इक्वेशन है। 2x + 3y - 9 = 0, 2x + 3y - 9 = 0। दोनों इक्वेशन में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम इक्वेशन है। बस क्या हुआ था, किसी एक स्केलर नंबर से, किसी एक स्केलर से 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में भी हो सकता है, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी थी इस इक्वेशन में, तो ये नई इक्वेशन हमको दिखाई दे रही थी, ठीक है। ये लाइन जस्ट वही लाइन है, कुछ अलग नहीं है बिल्कुल भी, सही है। अब हम इसको ग्राफिकल बना के दिखाते हैं, ग्राफ पे करके दिखाएंगे कैसे, कि देखिए अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये मैंने आपको बेसिक में समझा दिया कि कैसे है कैसे नहीं। ग्राफ पे देखते हैं, दोनों के पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके निकालेंगे x y, ठीक है, a पॉइंट b पॉइंट, 2 पॉइंट निकालने हैं। एक बार y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आई, ये 0 हुआ तो ये 9 उधर चला गया, प्लस के 9 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 9/2 मीन्स 4.5। तो 4.5 किसकी, y की वैल्यू जब हमने 0 रखी। x की 0 रखो, y की क्या आएगी, x ये 0 हो गया, प्लस के 3y = में 9 चला जाएगा, y की इक्वल वैल्यू आ गई कितनी 3, तो ये आ गई y की 3 जब हमने x 0 पुट किया, सही है। ये हो गया यहाँ तक। दूसरा देखते हैं इस इक्वेशन को, इसमें x 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालेंगे y की, ठीक है, x y की वैल्यू निकालनी है 2 हमें। ये c और d पॉइंट हमने मान लिए, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आया, देखो y की वैल्यू आएगी 3, 0 रखी, y की वैल्यू 3, 18 उधर चला जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आएगी 18/4 मीन्स 9/2 मीन्स 4.5, कितनी 4.5, सही है। अब देखिए इसको रफ करके हम ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं।
पहले ए बी, वैसे तो आपको ध्यान दो, अगर आप दोनों पॉइंट इक्वल दिख रहे होंगे, ये 4.5, 4.5, पहला पॉइंट, यहाँ पे भी देखिए 4.5, ठीक है, ये 0,3, ये 0,3, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। जब मैं दोनों से लाइन बनाऊंगा तो सेम ही तो लाइन ड्रॉ होगी, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। पहला 4.5, 4.5 कहाँ बैठेगा, यहाँ 0 y की वैल्यू मीन्स यही पॉइंट रहेगा 4.5, पहला पॉइंट ये ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट बनाते हैं 0,3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये रहा, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। इन दोनों से लाइन ड्रॉ करी, ये रही पहली लाइन हो गई। दूसरी देखते हैं 0,3, ये रहा, यानी कि सी पॉइंट भी है ये हमारा। 4.5, ये रहा, मान यानी कि डी पॉइंट भी है ये हमारा। दोनों से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम टू सेम यही तो लाइन बन के आ गई, लीजिए इसी के ऊपर बन गई लाइन। तो लाइन 1 और लाइन 2 यही है। मीन्स क्या है कहने का कि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं क्या कि देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई करी थी पूरी इक्वेशन में, सही है। मैं दोबारा यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ अभी, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि दोबारा वही चीज़ बताऊंगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करी जो हमने, ठीक है। देखिए ये दोनों इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये थी। इसमें इसी इक्वेशन को मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 अंदर क्या बचेगी, 2x प्लस के 3y माइनस के 9 इक्वल टू 0। मीन्स क्या है कहने का कि ये 2 एक ऐसा नंबर था, इसने सबके साथ मल्टीप्लीकेशन की थी अपनी, सबके साथ। तो सोचिए मैं जब इन दोनों का रेशो निकालूंगा, इन दोनों का रेशो क्या आएगा डिवाइड करके, ये 2 ही तो एक्स्ट्रा बैठ रहा है, ये 2 ही तो बैठ रहा है। अगर मैं 2/4 करूंगा तो क्या आएगा 1/2, सही है। ये 2 क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था 2, तो अगर 4/2 करके देखता तो सही मायने में 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया था वही निकल के आता, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो इसमें किया है ना, इस वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया। तो जब बड़े वाले से छोटे वाले से डिवाइड करूंगा, बड़े वाले को मीन्स 4/2 करूंगा तो 2 आएगा, और 2/4 करूंगा तो 1/2 आएगा, उसका रेसिप्रोकल निकल के आएगा जस्ट। तो हर केस में यही आएगा। देखिए 3/6 करोगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। 9/18 करोगे, माइनस भी कर लो, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, क्या आएगा 1/2। अब यहां से एक चीज प्रूफ हो गई, क्या कि अगर इस तरीके का केस है, देखिए ये a की वैल्यू थी मीन्स a1/a2, ये b की वैल्यू थी b1/b2, ये c की वैल्यू थी c1/c2। ये पहले वाला c1, ये दूसरे वाला c2, पहले वाला b1, ये दूसरे वाला b2, a1 a2। तो अगर ये तीनों रेशो देखो इक्वल आ रहे हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वे दोनों लाइन अलग नहीं है, ठीक है। उनमें वो लाइन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस उसी लाइन में किसी एक स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी गई है, जिससे क्या हुआ वो इक्वेशन हमें अलग दिखाई दे रही है। नहीं तो वो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ऐसी लाइंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। मैंने पहले ही उसमें भी बताया था, अभी जो पहले बताया था आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस में, कि उसमें एक ही पॉइंट कॉमन होता है तो एक ही सॉल्यूशन होता है। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं जो कॉमन है, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसलिए उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, लास्ट है हमारा जो पैरेलल लाइन का केस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथ के साथ लिखते चलना, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ साथ के साथ लिखते चलना। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, अपने नोट्स बनाइए साथ के साथ। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश भी करता हूँ। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, सही है ना, तो बार बार रफ करना पड़ता है मुझे। तो आप इसको प्लीज़ पॉज करके लिख लिया कीजिए अपनी कॉपी पे। देखिए अब हम देखते हैं पैरेलल लाइन्स का केस। पैरेलल लाइन में क्या है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो इसमें सिर्फ इतना होता है, मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2, पर c1/c2 इनके इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। मैं पहले तो ये चीज़ इक्वेशन से, देखो मैंने ये लाइन ही ऐसी ली है, ये इक्वेशन ऐसी ली है बुक में से देख के कि हाँ ये पैरेलल लाइन्स है, पर आपको समझाऊंगा कैसे है। देखिए कैसे, मैं यहीं से अगर आपको दिखाऊँ, ये इनमें सिर्फ इसमें जो 2 कॉमन है वो यहाँ तक है, x + 2y, ठीक है। ये मैं नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि अगर मैं से 2 कॉमन ले भी लूंगा तो यहाँ पे 6 बन के आएगा, यहाँ पे 4 है तो कोई फर्क नहीं है।
मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जो एक कॉमन अब स्केलर की मल्टीप्लाई होगी पूरे में ना होकर सिर्फ एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। देखिए यहाँ x प्लस 2y, ये x प्लस 2y आ गया, 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, ये आ गया, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं 2 इसमें से कॉमन लूंगा अभी तो ये 6 बनेगा और यहाँ 4। तो अगर पहली बात ऐसा होता तो आपको मैंने अभी बताया था कोइंसिडेंट लाइन का केस बन जाता, सही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इनका जो रेशो इक्वल आएगा वो देखिए यहाँ 1 1 यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो जब 2/4 करोगे तो फिर से क्या आ गया 1/2, ये तो इक्वल आ गया। ये -4 अपॉन -12, तो -4/-12 करोगे अगर तो माइनस से माइनस कट 1/3 आएगा, ये 1/2 आ रहे थे, ये 1/3 आया। तो देखिए जो C1/C2 था वो तो इक्वल नहीं आया इन दोनों के, तो क्लियर सी बात है, ये तो मैंने आपको इससे बता दिया। अब हम देखते हैं ग्राफ से कि हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं सबसे पहले तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं अपने। देखिए ये निकाला x y, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इसके निकाल लेते हैं x y, ये c पॉइंट, ये d पॉइंट, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू 0 रखी है अगर हमने इसमें तो y की कितनी आएगी, 4 को उधर ले जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू आ गई 2। y को 0 रखेंगे तो x की कितनी आएगी 4, x की 4 जब y की 0 रखी हमने, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं पॉइंट, x की 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई 3, 12 को उधर ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो, y की 0 रखने पे x की कितनी आ रही है 6, ठीक है। दो पॉइंट मैंने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले फर्स्ट लाइन के पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड लाइन के पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले क्या है 0,2, तो x की वैल्यू 0, y की 2, y की तरफ चल दिए, ये रहा हमारा a पॉइंट, सही है। दूसरा देखते हैं 4,0, x की वैल्यू 4, y 0, सही है, ये रहा दूसरा पॉइंट हमारा b पॉइंट। इन दोनों से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रही हमारी लाइन, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी लाइन देखते हैं 0,3, पहला पॉइंट क्या है 0,3, तो 0 और 3 ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं 0,6, कौन सा 0,6, इधर गए 0 सॉरी 6,0 सॉरी, तो 6 ये रहा और 0 मीन्स यहीं पे पॉइंट है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, देखिए ये दोनों लाइन हमारी बन के आ गई, पहली और दूसरी दोनों लाइन। देखिए इससे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि भाई ऐसा जरूरी थोड़ी कि इस तरीके से चलेगी, मिल भी तो सकती है आगे। अब आप कहेंगे कुछ आइडिया ऐसा भी लगा सकते हैं कि यहाँ से 2 से 3 यहाँ तो 1 पॉइंट बढ़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ से 4 से 6 यहाँ तो 2 पॉइंट बढ़ी, डिस्टेंस ही बराबर नहीं है। भाई साहब मैंने आपसे कहा था कि ऐसा डिस्टेंस मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से भी इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल रहेगी इनके बीच में, ठीक है। आप ये डिस्टेंस मत नापिए, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर परपेंडिकुलर देखो यहाँ से भी अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ऐसे डलेगा, इनके बीच का ये डिस्टेंस देखिए ये, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल चलेंगी इस तरीके से। तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इनके बीच में कितने सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने जो आपको बताया था कि इसमें ये कौन सा केस है जिसमें A1/A2 इक्वल तो आएगा किसके, B1/B2 के, पर इक्वल नहीं होगा किसके, C1/C2 के, ठीक है। ये रहा, समझ में आ गई बात। ये था आज का लास्ट टॉपिक जो मुझे समझाना था आपको कि देखिए ये सब लिखना जो मैंने लास्ट में ये लिख रहा हूं ना साथ के साथ, जो मैंने इंटरसेक्टिंग में बताया था कि सिर्फ क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सिर्फ इतना चेक करना है, ये इंटरसेक्टिंग हो गया। अगर कोइंसिडेंट लाइन चेक करनी है तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें ये जो है ये इक्वल आ जाएंगे तीनों, ठीक है।
और अगर आपको कौन सी लाइन चेक करनी है पैरेलल है या नहीं, तो पैरेलल का कैसे पता चलेगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, पर ये इक्वल नहीं होंगे C1/C2 के। ठीक है, ये रहा तीसरा केस, पहला, दूसरा केस और तीसरा केस, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल। सही है। वीडियो को पॉज कर करके जो जो मैंने लिखा है, जैसे जैसे मैंने बनाया है, वो सब आपको लिखना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही इसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।